आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी यानी वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। पिछले वीडियो हमने हमने एक्सप्रेशन निकाला था वेरिएशन ऑफ जी विद द ऑल्टीट्यूड विद द हाइट, जब हम अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम जब बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ नीचे जाएंगे तो उस वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिया है consider the earth to be a homogeneous sphere with uniform density of radius r and mass m, यानी अर्थ को माना ये अर्थ है, ये हमने स्फेरिकल माना है, इसका मास हमने m लिया है और इसकी रेडियस जो है कैपिटल R हमने ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो ये पॉइंट P है, P इज पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड जो पॉइंट Q है, Q इज द पॉइंट एट ए डेप्थ D फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब हम डेप्थ D 10 मीटर 1000 मीटर 100 कुछ भी हो सकता है, तो वो हम पे जो पॉइंट हमने वो लिया है क्यों, ठीक है ना। तो अब हम मानेंगे एट पॉइंट P जो P है उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G से हम डिनोट करेंगे, एंड एट पॉइंट Q जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हम GD से डिनोट करेंगे, वो हमने लिखा है। अब यहाँ पे जब हम नीचे जाएंगे एट ए डेप्थ D, तो यहाँ पे जो ये बिलो द सरफेस आप एक नीचे वाला स्फीयर आ जाएगा, नीचे वाला स्फीयर, तो उसका मास जो है इनर स्फीयर उसका हम MD से डिनोट करेंगे, MD यानी ये स्फीयर बन जाएगा एट द डेप्थ D, बन जाएगा ना, स्फेरिकल ही बन जाएगा नीचे नीचे जब हम आएंगे, ठीक है ना। तो जिस तरह से तरबूजा होता है, अगर आप तरबूजे के ऊपर से वो छिलका छिलोगे तो नीचे और एक स्फीयर निकल आता है, तो वैसे यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे पहले अगर हम देखेंगे दिस G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P, तो वो हमें पता है नाउ G क्लियरली, तो हम देख चुके हैं G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट P, वो हम देखते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो होता है GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, GM डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट, फिलहाल GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नाउ हमने लिया है यहाँ पे, मैं इसकी डेंसिटी जो है अर्थ की डेंसिटी वो रो से डिनोट करूँगा। इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, देन हमें पता है जो दिस रो होता है, रो डेंसिटी होते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दिस मीन्स अगर मैं यहाँ पे ये निकालूंगा, मास निकालूंगा, 1 इंटू m इज इक्वल टू, तो यहाँ पे v इंटू रो, दिस एम्प्लाइज दिस m, जो ये मास m है वो किसके इक्वल आएगा मुझे, वो आएगा मुझे कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम यहाँ पे जो अर्थ है ये भी स्फेरिकल है और इसका रेडियस क्या है r, तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू है रो, वायर V इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और मैंने बोला है जो ये अर्थ है ये स्फेरिकल है, इसका रेडियस R है, तो इसका वॉल्यूम भी बन जाएगा 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन सेकंड। अब मैं यूज़ करूंगा यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट वी हैव। अब मैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में यूज़ करूंगा, तो देखो मुझे क्या आ जाएगा, एक मिनट, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे आ जाएगा, फर्स्ट क्या था आपको, फर्स्ट अगर आप देखोगे फर्स्ट इक्वेशन है आपको G इज इक्वल टू, ये है फर्स्ट इक्वेशन, G इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है ना। सो दिस G इज इक्वल टू, अब हमने अभी निकाला इस M का वैल्यू है, G M का वैल्यू है 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय क्या है नीचे R स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे R क्यूब है 3 टाइम्स R, तो यहाँ पे R स्क्वायर 2 टाइम्स, तो 2 टाइम यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक ही R रह जाएगा। तो देयरफॉर जो ये G इज इक्वल टू, ये क्या आएगा आपको, ये आएगा एक तो 4/3
4/3 और जी और पाई 4/3 जी पाई और यहाँ पे एक आर आ जाएगा ए आर एंड रो। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन थर्ड। अब मैं लूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पॉइंट क्यू। नाउ एट पॉइंट क्यू वी हैव, तो वो एक्सेलरेशन मैंने किससे डिनोट की है, जी डी से। जी डी इज इक्वल टू, वो क्या आएगा आपको, वो भी आएगा आपको जी, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पता है ऑन द सरफेस ऑफ जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वायर जो एम होता है वो होता है मास ऑफ द प्लेनेट, ठीक है ना, एंड और डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम द टू बॉडीज। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो मास है हम जी डी जो लेते हैं ये इनर से फिर लेते हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम फिर से दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो ये है जी डी, तो ये एट पॉइंट क्यों है, उस वक्त हमें इनर से फिर ही लेना है। उसका मास हमने क्या लिया है एम डी, और उसकी रेडियस टोटल रेडियस तो आर थी और यहाँ तक डी है, तो ये इसकी रेडियस जो इनर वो बन गई आर माइनस डी। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। हाँ, तो दो जी डी आ जाएगा आपको, जी एम की जगह आएगा एम डी। यहाँ पे स्मॉल डी मुझे लिखना था, मैंने कैपिटल डी, हाँ मास तो हमने स्मॉल डी यूजुअली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप स्मॉल डी ही कर लेना है, इसको भी स्मॉल डी ही कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल डी किया है, डायग्राम में भी आप इसको स्मॉल डी ही लिख लेना। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा था, स्मॉल डी ही लिखना, हो गया बस। तो ये है जी इज इक्वल टू जी एम डी डिवाइडेड बाई आर, और डिस्टेंस आर स्क्वायर की जगह आएगा आर माइनस से फिर है आर माइनस डी होल स्क्वायर, आर माइनस डी होल स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन फोर्थ। ऑल्सो जो ये एम डी है, एम डी मास ऑफ द इनर स्फीयर, एम डी मास ऑफ द इनर स्फीयर, यह आएगा ना वी डी वॉल्यूम ऑफ द इनर स्फीयर इनटू, सॉरी यहाँ पे वी रो मैंने लिखा, वो मैंने मुझे लिखा एम डी इज इक्वल टू वी डी इंटू रो, क्योंकि हमें पता है मास इज इक्वल, जो ये हमें मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। तो जब मुझे इनर स्फीयर का मास लेना है एम डी, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द इनर स्फीयर वी डी इंटू रो डेंसिटी, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द इनर स्फीयर निकालूंगा वो भी आएगा 4/3 पाई आर, उसकी रेडियस क्या है आर माइनस डी, डायग्राम में आप पहले भी देख चुके, आप फिर भी देख सकते हो, ठीक है ना, रिवाइंड करके। तो उसके अंदर से फिर की रेडियस है आर माइनस डी, यहाँ पे आएगा आर माइनस डी होल क्यूब इंटू है रो, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन फिफ्थ, इस फिफ्थ को मैं यूज करूंगा इक्वेशन फोर्थ में, यूजिंग फिफ्थ इन फोर्थ वी हैव, तो हमें क्या निकल आएगा, हमें ये जी डी निकल आएगा इज इक्वल टू शाबाश जी इंटू एम डी था यहाँ पे, और एम डी का वैल्यू यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। तो ये है 4/3 पाई आर माइनस, ये स्मॉल डी है यहाँ पे आर माइनस डी होल क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई नीचे भी हैं आपको आर माइनस डी होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे ये आर माइनस डी होल स्क्वायर, दो इसके साथ तो एक रह जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा, ये जी डी इज इक्वल टू, ये आपको आ जाएगा 1 तो 4/3 आ जाएगा आपको, फिर आएगा जी, फिर आएगा पाई, और यहाँ पे एक रह जाएगा आर माइनस डी और रो। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन सिक्स्थ। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सिक्स्थ बाय इक्वेशन थर्ड, डिवाइडिंग सिक्स्थ बाय थर्ड वी
है। तो हमें क्या निकल आएगा, हमें निकल आएगा यहाँ पे जी डी डिवाइडेड बाई थर्ड में है यहाँ पे जी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका वैल्यू 4/3 जी पाई इंटू और माइनस डी इंटू रो। तो वहाँ पे थर्ड में आएगा 4/3 जी पाई इंटू आर इंटू रो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रो इंटू रो विल कैंसल। तो यहाँ पे 4/3 जी जी एंड पाई पाई ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ये सब कैंसिल हो जाएंगी। तो ये आएगा आपको, यहाँ पे रह जाएगा आर डी आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, हाँ, दिस इम्प्लाइज हमें क्या निकला, दिस इम्प्लाइज हमें निकला जी डी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ पे आप आर से भी ये आर दोनों को डिवाइड है, आर को भी डी को भी, जब मैं करूँगा आर डिवाइड बाई आर माइनस डी डिवाइड बाई आर, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर। दिस एम्प्लाइज ये यहाँ पे जी डी डिवाइड बाई जी था। तो अगर मैं जी डी निकालूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, क्या आएगा जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ डी, एट द डेप्थ डी। सो इस इक्वेशन का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज इक्वल जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर है। दिस मीन्स 1 माइनस डी बाई आर है। दिस मीन्स एज डेप्थ इंक्रीजेज from the surface of the earth, acceleration due to gravity decreases, acceleration due to gravity decreases। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं the value of acceleration due to gravity decreases with increase of depth, अब हम एक स्पेशल केस करेंगे। अब हम अगर मानेंगे, हम निकालेंगे ये जो अर्थ है एट द सेंटर, यहाँ पे ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो है आर। एट द सेंटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल होते हैं, ये हम इसके लिए हम छोटा सा यहीं पे एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा एट द सेंटर ऑफ द अर्थ दिस सिमा, उस वक्त डेप्थ जो यहाँ तो पहले आपको यहाँ पे डी था, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आपको इतना डी था, ये था डी। जब आप इंक्रीज करते जाओगे जब सेंटर पे पहुँच जाएगी उस वक्त डेप्थ भी उतना होगा जितना रेडियस होगा। सो दिस स्मॉल डी इज इक्वल टू आर, तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन, तो हमने कितनी इक्वेशन यहाँ पे दी हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ए आप रखो, बाद में आप सीकेंड के साथ इक्वेशन खुद भी दे सकते हो। यूजिंग इट इन ए वी है, तो हमें क्या निकलेगा, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी क्या है, आर है, आर डिवाइडेड बाई आर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 1, दिस इज जी इंटू 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। मीन्स वैल्यू ऑफ जी एट द वैल्यू ऑफ जी कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। वैल्यू ऑफ द जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0।
सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द अर्थ सरफेस, एट द अर्थ सरफेस। जब यहाँ पे एट द अर्थ सरफेस पॉइंट पी जो यहाँ पे था, यहाँ पे जो जी का वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम है, और वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, और जब सेंटर पे पहुंच जाएगी तो वो जीरो बन जाएगी। सो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द अर्थ सरफेस। आप ये राइट डाउन भी कर सकते हो, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट द अर्थ सरफेस एंड बिकम अ जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हो गया है।